हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन शुगा से मिलने जाते हैं और वो जेके के बारे में उन्हें बताने लगते हैं कि जेके तायोंग से कितना प्यार करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके के बारे में बताते हुए शुगा बस उनकी बातें कंटिन्यूसली सुन रहे थे। जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा, अगर आपको पता है कि तायोंग सर कहाँ गए हैं तो क्या आप कुकी की हेल्प करेंगे। ये सुनकर शुगा उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जिमिना, मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स मत करो। कुकी खुद उनका वेट कर रहा है तो अभी उन्हें वेट करने दो। तायोंग ने उसे चीट नहीं करा है, वो ज़रूर उसके पास आएगा। तायोंग ऐसा नहीं है। और वो ये कहकर बात को पलट देते हैं और वो जिमिन के साथ अपनी डेट को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी साइड जेके बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे थे। वो जिमिन के घर आ जाते हैं और वो बस उनका बैठ के वेट कर रहे थे। वो उनके रूम में ही बैठे हुए थे। जैसे ही जिमिन अपनी डेट कंप्लीट करके अपने मेंशन आते हैं, उनके सर्वेंट उन्हें बताती हैं कि उनका फ्रेंड उनके रूम में उनका वेट कर रहा है। ये सुनकर जिमिन जल्दी से अपने रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुकी ऑलरेडी उनका वेट कर रहे हैं। कुकी जैसे ही जिमिन को देखते हैं वो जल्दी से खड़े होते हैं और भागते हुए जिमिन के पास आता है और उनसे कहते हैं कि शुगा सर ने कुछ बताया ते के बारे में, ते कहाँ हैं, वो कब तक आएंगे, प्लीज़ जिमिन कुछ तो बोलो। ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि सॉरी कुकी, अभी शुगा ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ते ने तुम्हें चीट नहीं करा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे पास जल्दी ही आएंगे। ये सुनकर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और वो बस सैडली बैठ जाते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि कुकी, इतना ज़्यादा सैड मत हो, मैं एक बार और ट्राई करूँगा शुगा से पूछने की, क्या पता वो इस बार बता दे। तभी जेके खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि जिमिन, तुम मेरा एक काम करोगे। तो ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं यस कुकी, बोलो क्या काम है। तभी शुगा के बारे में कुकी बोलते हैं कि एक बार मुझे शुगा सर से मिलवा दो, मैं उनसे खुद पूछना चाहता हूँ, क्या पता वो मुझे बता दें, मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ। तो ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं और उनके चिक पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि ठीक है। और वो फिर अपने फ़ोन को लेते हैं और वो शुगा के पास कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि शुगा, मैं आपसे कल मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शुगा उनकी बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है मोची बेबी, हम लोग सेम प्लेस पे ही मिलेंगे। और वो ये कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं। जिमिन बस कुकी की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, पर कुकी के फेस पे कोई भी स्माइल नहीं होती है। वो वहाँ से जान लगते हैं। जिमिन उन्हें रोकते हैं कि तुम यहाँ पे आज रह सकते हो, पर कुकी उन्हें मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तेल की स्मेल लेने की आदत हो गई है, मैं उनके अपार्टमेंट पे ही रहता हूँ और मैं जब तक उनकी शर्ट को हक नहीं करता हूँ मुझे नींद नहीं आती है। और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन उनकी ऐसी हालत देख के उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि तायोंग सर उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। प्रोफेसर किम इतने रूड तो नहीं है, वो तो कुकी का कितना ज़्यादा टेक केयर करते हैं, पर अब वो पूरा 1 मंथ हो गया उन्होंने कुकी से एक बार भी बात नहीं करी। उन्हें क्या कुकी की कंडीशन दिखाई नहीं देती कि वो डे बाय डे कितना ज़्यादा वीक हो रहा है, वो कितना ज़्यादा उन्हें मिस करता है। और वो ये सोचकर बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं और दूसरी साइड कुकी तायोंग के अपार्टमेंट आ जाते हैं और वो उनके बेडरूम में जाके बेड पे लेट जाते हैं और वो बस पूरे टाइम तायोंग के बारे में सोचते हैं। उनकी आँख के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। उन्हें जैसे ही वो थोड़ा बहुत भी कुछ वर्क करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील होती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। और दूसरी साइड ते काम में इतना ज़्यादा उलझ गए थे कि उन्हें बिल्कुल भी एहसास ही नहीं था कि कोई उनके लिए वेट कर रहा है। उनके ग्रैंडफादर की दिन भर दिन गिरती हेल्थ की वजह से तायोंग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो पूरा वर्क संभाल रहे थे, वो पूरी कंपनी को अब संभाल रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अब अपने लिए टाइम ही नहीं था कि वो एक बार भी कुकी को फ़ोन करके उनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट डे शुगा, जिमिन और कुकी एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। शुगा जिमिन की तरफ देखते हैं और वो उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि तुम यहाँ पे कुकी को क्यों लेके आए हो। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा, आपसे कुकी कुछ बात करना चाहता है, प्लीज़ एक बार आप उसकी बात सुन लो। ये सुनकर शुगा उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यस कुकी, बोलो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। कुकी उनकी तरफ देखते हैं और बहुत ही अपनी सॉफ्ट और लो टोन में कहते हैं कि शुगा सर, मैं आपसे
किम प्रोफेसर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ते कहाँ हैं? वो 1 मंथ हो गया वो कॉलेज नहीं आए हैं। तभी शुगान से कहते हैं कि कुकी तुम इतना परेशान मत हो, ते ने तुम्हें हर्ट या चीट नहीं किया है, वो ज़रूर यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा। पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए अब उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और उनसे कहते हैं प्लीज़ सर, अगर आपको उनके बारे में कुछ ही पता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मैं 1 मंथ से एकदम पागल हो गया हूँ, मुझे ते से बात करनी है। पर शुगा उनसे कहते हैं कि सॉरी कुकी, ते ने स्ट्रिक्टली मुझे वार्न करा था कि उनके बारे में मैं यहाँ पे किसी से भी कोई बात ना करूँ, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तभी कुकी उनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और वो सीट से खड़े होकर जाने ही लगते हैं। शुगा और जिमिन बस उनकी तरफ देखते हैं कि कुकी इस समय कितने ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, वो कितने ज़्यादा सैड हैं। जैसे ही कुकी आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुकी को चक्कर आते हैं और वो फ्लोर पे गिर जाते हैं। ये देखते ही शुगा और जिमिन भागते हुए उनके पास जाते हैं और वो कुकी को उठाने लगते हैं और उनको बार बार होश में लाने की कोशिश करते हैं। पर शुगा के इतने ज़्यादा टैप करने की वजह से भी कुकी अपने सेंस में नहीं आते। वो दोनों उन्हें कैरी करते हैं और अपने साथ हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर उन्हें एग्जामिन करते हैं और वो उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बॉय प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जिमिन और शुगा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपनी बिग आइज करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद कुकी को अपना सेंस आता है और वो स्माइल करके बेड पे बैठने लगते हैं। तभी वहाँ पे शुगा और जिमिन रूम में एंटर करते हैं। उन दोनों को देखकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि क्या हुआ, आप दोनों बड़े परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि कुकी तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर कुकी कुछ सेकंड के लिए एकदम फ्रीज हो जाता है और वो उन दोनों की तरफ देखते हैं। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि कुकी सच सच बताओ, ये बेबी ते का है? ये सुनकर कुकी बस अपने हेड को नीचे करते हैं और यस में नोट करते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं तो इस बारे में ते को पता होना चाहिए, तुमने क्या ते से बात करी? तभी कुकी उनसे बोलते हैं उनका तो नंबर ही ऑफ आ रहा है, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पर मेरी ते से कोई बात नहीं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने उनके बिना ये 1 मंथ कैसे बिताया, मैं उन्हें कितना ज़्यादा मिस करता हूँ। प्लीज़ शुगा सर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे ते का एड्रेस दे दीजिए। मैं उन्हें जाके ये न्यूज़ देना चाहता हूँ, ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि वो फादर बनने वाले हैं। अगर वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर वो इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं चुपचाप यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। मैं तायंग सर को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ये सुनकर उनकी बातें शुगा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि इतनी छोटी एज में कुकी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ते ने उन्हें प्रेग्नेंट करके यहाँ से कैसे जा सकते हैं। ते को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और वो ये सोचकर बस परेशान होते हैं। जिमिन शुगा की तरफ देखते हैं, शुगा बस जिमिन की क्वेश्चन भरी आइज़ को देख के समझ जाता है। फिर शुगा एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि कुकी मैं तुम्हें तायुंग का एड्रेस दे देता हूँ, तुम जाके तायुंग से मिलो और तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तायुंग को हर्ट हो या तुम्हारे बेबी को हर्ट हो। अगर तायुंग तुम्हारी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, तुम सीधा यहाँ पे आ जाओगे। मैं और जिमिन है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा हमेशा टेक केयर करेंगे। उनकी ये बात सुनकर कुकी डिसबिलीव से उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आप ये क्या कह रहे हैं? तभी जिमिन उनके हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, शुगा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, तुम अपने आप को बिल्कुल भी अलोन फील मत करो। मैं और शुगा है ना तुम्हारा टेक केयर करने के लिए, तुम्हारी बेबी का टेक केयर करने के लिए। उनकी ये बात सुनकर कुकी एक फोर्सफुल स्माइल करते हैं और वो ते का एड्रेस उन्हें दे देते हैं। ते का एड्रेस पाते ही कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि जिमिना मैं आज ही सियोल के लिए निकलने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे फाइनली प्रोफेसर किम का एड्रेस मिल गया। मैं उन्हें ये न्यूज़ देना चाहता हूँ कि वो फादर बनने वाले हैं, वो कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे। ये सुनकर और ये कहते हुए कुकी की आंखों से खुशी के मारे आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं प्लीज़ कुकी इतना एक्साइटेड मत हो, ये बेबी के लिए ठीक नहीं है और तुम अभी बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम अभी कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। प्लीज़ कुकी अपना और बेबी के बारे में सोचो। ये सुनते ही
कुकी थोड़ा सा सैड होता है और उनसे कहते हैं कि अब मैं ते के बिना नहीं रह सकता, मैं उन्हें ये न्यूज़ जल्द से जल्द देना चाहता हूँ, प्लीज़ जिमिन समझो, मैं 1 मंथ से ते को नहीं देखा है, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी है, मैं बस उनके पास जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा अब रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसके आगे शुगा और जिमिन हार जाते हैं। वो जल्दी से उन्हें डिस्चार्ज कराते हैं हॉस्पिटल से और वो उनके अपार्टमेंट में आ जाते हैं। कुकी अपना लगेज पैक कर रहे होते हैं और वो जिमिन से कहते हैं कि तुम आंट से कह देना कि मैं प्रोफेसर किम के पास जा रहा हूँ और मैं उनके पास ही रहूँगा, मैं ठीक रहूँगा, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो मेरी फ़िक्र ना करें और मैं बीच बीच में उन्हें कॉल करूँगा। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। ये सुनकर कुकी की बात जिमिन यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो थोड़ी देर बाद ही एयरपोर्ट आ जाता है। वो कुकी को जैसे ही ड्रॉप करते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस दोनों थे कि ते इतने टाइम बाद उन्हें अपने सामने देख के कैसा रिएक्ट करेंगे, ते क्या सोचेंगे उनके बारे में, वो जाते ही ते को हक कर लेंगे। ये सब सोचकर कुकी एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे। वो थोड़ी देर बाद अपनी फ़्लाइट में होते हैं और वो पूरे टाइम बस ते के बारे में ही सोच रहे थे। वो अपने टमी पे अपने हैंड को रखे हुए थे, एक हैंड को, और बस ते के बारे में सोचते हैं कि ते कैसा रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वो डैड बनने वाले हैं और वो कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे। ये सोचते हुए कुकी सियोल आ जाते हैं और दूसरी साइड ते अपनी कंपनी में होते हैं, वो अपने वर्क को कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान होते हैं अपने डील्स को लेके। आज उनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा तो क्या करें। वो जल्दी जल्दी अपने वर्क को कर रहे थे, तभी जेहोक उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपका कुछ ही देर में बोर्ड मीटिंग है और आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। ये सुनकर ते यस में हेड को नोट करते हैं और वो कुछ सेकंड के लिए अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेते हैं और वो बस कुकी की पिक को देखने ही वाले होते हैं। तभी जेब उनसे कहते हैं कि सर हम लेट नहीं कर सकते, आपको अभी चलना होगा। ये सुनकर ते अपने फ़ोन को वापस अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं और वो अपनी फ़ाइल को लेके वहाँ से बोर्ड मीटिंग के लिए चल जाते हैं। जैसे ही ते अपनी मीटिंग में बिज़ी होते हैं, उनकी सेक्रेटरी का फ़ोन उन्हें बार बार आ रहा होता है पर वो पिक नहीं करते और फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं। कुकी रिसेप्शनिस्ट पे बैठे हुए बस ते के बारे में ही सोच रहे थे और उनका वेट कर रहे थे। वो बार बार रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि आपने किम को बता दिया कि मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तभी उनकी रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि सॉरी सर, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं करा, वो अभी बोर्ड मीटिंग में, मैंने आपसे कहा ना कि वो अभी इस समय किसी से नहीं मिल सकते, तो आप प्लीज़ फोर्स करना बंद करें। तो ये सुनकर कुकी एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वो एक कॉर्नर में जाके काउच पे बैठ जाते हैं। वो बस तायोंग के आने का ही वेट कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद तायोंग अपने बहुत सारे गार्ड्स और एम्प्लॉयज़ के साथ उस एरिया से क्रॉस हो रहे होते हैं, कॉरिडोर से। कुकी बस उन्हें देखते ही खड़े हो जाते हैं अपनी जगह से और वो जैसे ही उन्हें देखते हैं कि ते इतने सारे लोगों से खड़े हुए हैं, कुकी का बस ये ध्यान था कि ते एक बार उन्हें नोटिस करे, पर ते का ध्यान बिल्कुल भी कुकी पे नहीं था। वो अपने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करते हुए वहाँ से जाने लगते। कुकी बस उनकी तरफ मैस्मराइज होकर देख रहे थे कि कुकी की तरफ एक बार भी तायोंग ने नहीं देखा। वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि एक बार वो उनकी तरफ देख ले, वो उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।